बंगाल में पहले चरण की वोटिंग ने ऐसे सवालों को जन्म दे दिया है कि बीजेपी बौखलाई हुई होगी। सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बंगाल में पहले ही दिन खेल पलट गया है? क्या ममता बनर्जी ने शुरुआत में ही बढ़त बना ली है? दरअसल पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग से जो तस्वीरें सामने आई, उसने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। बीजेपी के बूथों पर ऐसा सन्नाटा पसरा दिखा कि ममता की पार्टी ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए गाने की लाइनें भी लिख डाली कि बीजेपी का जग सूना सूना हो गया है। और बड़ी बात तो ये है कि गृह मंत्री अमित शाह खुद बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। पल पल की खबर वोटिंग के दौरान लेते रहे, लेकिन जमीनी स्तर पर बीजेपी की क्या हालत देखने को मिली, इस पर टीएमसी ने खूब मजाक बनाया है। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पहले ही चरण की वोटिंग में जनता का रुझान साफ दिख गया है? चलिए आपको पूरा चुनावी माहौल समझाते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत कुल 152 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। भारी मात्रा में लोग वोट देने पहुंचे। ऐसे में एक तरफ थे ममता की पार्टी टीएमसी के बूथ और दूसरी तरफ थे बीजेपी के बूथ। कई जगहों पर इन दोनों के बीच अंतर साफ नजर आया। बीजेपी के बूथ बिल्कुल खाली नजर आए, उधर टीएमसी के बूथ पर चहल पहल और रौनक साफ दिखी। अब जरा आपको इसका मतलब समझाते हैं। दरअसल हर मतदान केंद्र पर हर पार्टी का एक लोकल सेटअप होता है, जहां पार्टी के कार्यकर्ता बैठते हैं, वोटर्स को गाइड करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि उनके समर्थक वोट डालने आए। अब अगर किसी जगह पर बीजेपी के बूथ बिल्कुल खाली नजर आए तो इसके पीछे कुछ मतलब हो सकते हैं। पहला तो इसका सीधा मतलब ये निकाला जाता है कि पार्टी का लोकल नेटवर्क उतना एक्टिव नहीं है, यानी कार्यकर्ता कम है या उतने सक्रिय नहीं है। दूसरा बड़ा मतलब ये होता है कि ऐसा माना जाता है कि पार्टी के कम समर्थक वोट डालने आ रहे हैं, तो अगर किसी पार्टी के बूथ पर भीड़ नहीं होती तो ये संकेत माना जाता है कि उस पार्टी के वोटर्स कम हैं। वहीं तीसरा मतलब ये निकलता है दूसरी पार्टी ज्यादा मजबूत है। जब उसी जगह पर ममता की पार्टी के बूथ पर भीड़ दिखती है तो ये मैसेज जाता है कि वहां बीजेपी से ज्यादा ममता की पार्टी टीएमसी को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। यही वजह है कि ममता की पार्टी टीएमसी फौरन एक्टिव हो गई और जमकर बीजेपी को सोशल मीडिया पर तंज करने का मौका नहीं छोड़ रही। टीएमसी ने बीजेपी के खाली बूथों की तस्वीर शेयर करते हुए एक के बाद एक कई पोस्ट किए और साथ ही बीजेपी को चुभने वाली बातें भी लिख डाली। एक पोस्ट में दो फ्रेम दिखाए गए, ऊपर टीएमसी का बूथ जहां भीड़ नजर आ रही है और नीचे बीजेपी का बूथ जहां सन्नाटा पसरा हुआ दिखा। टीएमसी ने इसे भूतिया घर कहते हुए तंज कस डाला। यहां तक कि बालूर घाट, जो कि केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का इलाका माना जाता है, वहां को लेकर भी टीएमसी ने दावा किया कि बीजेपी के बूथ इतने खाली हैं कि उन्हें मेडिटेशन सेंटर कहा जा सकता है। यही नहीं, टीएमसी ने एक और पोस्ट किया और कह डाला कि दुनिया की सबसे सुनसान जगहों में अब एक नया नाम जुड़ गया है, वो है बंगाल में बीजेपी का बूथ। यानी टीएमसी खुलकर ये संदेश देने की कोशिश करती नजर आ रही है कि जमीनी स्तर पर उसका समर्थन बीजेपी से कई ज्यादा मजबूत है और बीजेपी के सूने पड़े बूथ इसकी गवाही दे रहे हैं। उधर दूसरी तरफ बीजेपी इन दावों को खारिज कर रही है। बीजेपी का कहना है कि ये सिर्फ चुनिंदा तस्वीरें हैं जिन्हें दिखाकर एक खास नैरेटिव बनाया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि असली तस्वीर पूरे राज्य की है, जो सिर्फ नतीजों के दिन ही सामने आएगी। अब ये भी सच है कि ये सिर्फ एक संकेत माना जा सकता है, सटीक रिजल्ट नहीं, क्योंकि वोट तो पोलिंग बूथ पर डाले जाते हैं, ना कि किसी पार्टी के बूथ पर। हाँ, पार्टी का बूथ अहम संदेश जरूर माना जाता है, क्योंकि जिस पार्टी के बूथ पर भीड़ ज्यादा नजर आती है, ये मान लिया जाता है कि वहां उस पार्टी के ज्यादा समर्थक हैं, और अगर दूसरी पार्टी के बूथ पर सन्नाटा दिखता है तो मान लिया जाता है कि वहां उसके समर्थक नहीं हैं। इसीलिए ये तस्वीरें बेहद दिलचस्प बन गई हैं।
जाहिर है बीजेपी की धड़कनें इससे जरूर बढ़ गई होंगी और ममता की पार्टी इसी का फायदा उठाती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि बंगाल में पहले चरण की वोटिंग के दौरान कई जगहों से हिंसा और झड़प की खबरें भी सामने आईं, जिससे माहौल काफी संवेदनशील हो गया। कहीं पर ईवीएम को लेकर भी सवाल उठे तो कहीं से वोटर को डराने धमकाने की खबरें भी सामने आईं। वहीं आपको ये भी बता दें कि 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में मतदान हुआ। हालांकि बंगाल की 152 सीटों पर ही मतदान हुआ और बाकी सीटों पर वोटिंग 29 अप्रैल को होने वाली है। वहीं तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग हुई है। वहीं दोनों राज्यों के नतीजे 4 मई को आने वाले हैं, जिससे साफ हो जाएगा कि कौन सत्ता में आएगा। फिलहाल ममता की पार्टी के दावों के बाद बंगाल चुनाव बेहद दिलचस्प बना हुआ है। देखना होगा कि क्या टीएमसी फिर से बाजी मार लेगी या फिर बीजेपी आखिरी वक्त में पूरा खेल पलट देगी।